नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आपके मन में पेमेंट गेटवे से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ पेमेंट गेटवे के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको जो है अपना एक प्रोडक्ट भी बताऊंगा। इसका नाम है iPay, जो एक वाइट लेबल पेमेंट गेटवे सॉल्यूशन है, जिसके थ्रू आप जो है मार्केट में खुद का पेमेंट गेटवे भी लॉन्च कर सकते हो, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपको कोई पेमेंट गेटवे मार्केट में लॉन्च करना है तो आपको क्या सारा चीज़ का रिक्वायरमेंट रहता है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो 4 चीज़ों का है। पहला चीज़ जो है, आपके पास कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम होना चाहिए जिसमें आप मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड कर सकते हो, उनको पेमेंट प्रोसेसिंग का सर्विस दे सकते हो, एंड आपका जो ओवरऑल बिजनेस है उसे आप मैनेज कर सकते हो। तो उस चीज़ को जो है iPay, जो ये सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है पेमेंट गेटवे का बिजनेस को मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए, तो उस काम के लिए जो है ये एक परफेक्ट ऑप्शन है। इसे आप चेकआउट कर सकते हो। अब इसके बारे में जो है डिटेल्स एंड एक हैंड्स ऑन डेमो भी जो है मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, तो उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये काम करता है। अदर देन दिस, आपको जो है मिनिमम एक पेमेंट प्रोसेसिंग API का रिक्वायरमेंट होगा। अब पेमेंट प्रोसेसिंग API का मतलब रहता है कि कोई बैंक या कोई एग्रीगेटर से आपको API मिलता है, जिसके माध्यम से जो है आप UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या डिजिटल वॉलेट से जो है पेमेंट आप प्रोसेस कर सकते हो। एंड ये पेमेंट प्रोसेसिंग का जो सर्विस है इसे आप आगे अपने मर्चेंट्स को दे सकते हो, है ना। एंड तीसरा और चौथा रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत बेसिक है। आपके पास एक डोमेन नेम होना चाहिए एंड आपका एक होस्टिंग होना चाहिए। अब होस्टिंग भी जो है आपको कोई हाईफाई वाला होस्टिंग नहीं लेना पड़ेगा, है ना। 350 से ऑलमोस्ट 600-700 रुपये तक अगर आपको कोई भी VPS या क्लाउड का कोई भी बेसिक प्लान अगर आप ले लेते हो तो वो सफिशियंट है इनिशियली। अगर आप मान के चलो कि दिन का अगर 10-20 लाख रुपए तक का भी अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो वो सारा चीज़ जो है हैंडल हो जाएगा। एंड इनिशियली आपका इतना ही वॉल्यूम रहने वाला है। लेकिन हाँ, अगर आप इससे ज़्यादा का अगर आपका इनिशियल वॉल्यूम अगर है ना, अगर आप स्टार्टिंग से ही अगर आपका मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग रहा एंड अगर आप बहुत बड़ा वॉल्यूम अचीव करते हो, देन डेफिनेटली दिस कुड बी इंटीग्रेटेड और डिप्लॉयड विथ AWS। तो उसमें जो है एंड टू एंड आपको जो है मैं पूरा सपोर्ट कर दूंगा। एंड अदर देन दिस, जो आपका पेमेंट प्रोसेसिंग API है उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। एंड डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत सिंपल होता है। आपका आधार, पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, उससे जो है आपको पेमेंट प्रोसेसिंग API मिल जाता है ना। तो ये तो बात हुआ कि आपको क्या सब चीज़ का रिक्वायरमेंट रहता है। अब बात कर लेते हैं कि आप इसमें से पैसा कैसे कमाओगे। तो सबसे पहला आपका जो रेवेन्यू मॉडल है उसमें जो पहला पॉइंट है वो है कि आप मर्चेंट्स को एक सेटअप फी ले सकते हो। वो वन टाइम हो सकता है, रिकरिंग हो सकता है। CC एवेन्यूज़, PayUbiz, ये क्या करते हैं कि कभी पहला साल फ्री देते हैं एंड नेक्स्ट ईयर से कुछ अकाउंट सेटअप फ़ी वगैरह, है ना, मेंटेनेंस फ़ी, ये सारा चीज़ चार्ज करते हैं। तो वो आप कर सकते हो। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा बैंक की तरह। CC एवेन्यू में मिनिमम 1000 रुपीज़ मेंटेन करना पड़ता है उनके पेमेंट गेटवे के अकाउंट में, तो वो चीज़ आप एक कर सकते हो। सेकंड चीज़ है कि पेमेंट प्रोसेसिंग फ़ी पर ट्रांजैक्शन। अब आपके अंडर में जो मर्चेंट है, मर्चेंट जब भी पेमेंट प्रोसेस करेंगे या मर्चेंट जो है अपने कस्टमर से आपके पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे अपने कस्टमर से, है ना, देन डेफिनेटली वहाँ पे कुछ चार्ज लगेगा। तो वो चार्ज जो है वो आपको मर्चेंट पे करेगा, तो वहाँ से भी जो है आप पैसा कमाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 2% प्लस GST में काम कर रहे हो तो GST तो सरकार को चला जाएगा, लेकिन 2% जो है वो आपका प्रॉफिट है। तो मान के चलो कि आपने 10 लाख का काम कर लिया, तो 10 लाख का जो 2% है वो आपका प्रॉफिट है ना। तो इस हिसाब से आप इसमें से प्रॉफिट कमा सकते हो। अब नीचे ये जो पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स जो है ये मार्केट का जो मतलब गंदा बिजनेस है ना, उसके बारे में ये है। अब मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है फिनटेक सॉफ्टवेयर्स बनाने का। तो इस बिज़नेस में जो क्लीन एंड जो डर्टी पार्ट है बिज़नेस का, उसका जो है सारा चीज़ मेरे को पता है। तो जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि आज के इस वीडियो में मैं आपको पेमेंट गेटवे से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, तो वही चीज़ जो है मैं आपको जो है यहाँ पे बता रहा हूँ। तो तीसरा जो चीज़ है ये कॉमन है इंडस्ट्री में, आज भी मार्केट में आज भी ये सारा चीज़ चलता है। वो है कि एफिलिएट और पार्टनर्स बनाओ, बना के उनको बड़े बड़े ख्वाब दिखाओ। जो डेवलपर्स होते हैं, एक टाइम मैं एक छोटा डेवलपर था, ठीक है, तो मैं भी ये छोटा मोटा रेवेन्यू स्ट्रीम खोजता रहता था कि कहीं मैं होस्टिंग का एफिलिएट बन जाऊँ, कहीं मैं पेमेंट गेटवे का एफिलिएट बन जाऊँ, कहीं मैं कोई SMS गेटवे का एफिलिएट बन जाऊँ। एंड जब मेरे पास मर्चेंट आएगा या जब मेरे पास क्लाइंट आएगा तो मैं अपना सर्विस जो है उनको मैं रेफ़र कर दूंगा, है ना। एंड उसके बाद जब वो मेरे लिंक से साइन अप करेंगे तब मुझे कमीशन मिल जाएगा। तो ये सारा चीज़ एक ज़माने में मैं किया करता था। तो ये सारा फ्रॉड जो है, अगर आप एक डेवलपर हो तो आपको जो है जो पेमेंट गेटवे मार्केट में है, जो बड़े वाले हैं एंड जो छोटे छोटे पेमेंट गेटवेज आज के डेट में बन के निकलते हैं,
तो ये लोग जो है आपको प्रॉमिस करेंगे कि आप जो है एफिलिएट बन जाओ, आप हमारे पार्टनर बन जाओ, आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो, है ना। तो ये सारा चीज़ बोलेंगे एंड उनका बात सुन के आप जो है मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड करना स्टार्ट भी करोगे, आपका पेमेंट वगैरह सब चीज़ ट्रैक भी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है आपको पे आउट कभी नहीं आएगा जीवन में। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हो चुका है, पे आउट आपको कभी नहीं आएगा। और ज़्यादा अगर आप मेलबाजी करोगे ना, तब क्या करेगा, आपका जो एफिलिएट वाला अकाउंट है वही बंद कर देगा। डेटा आपके पास कुछ है ही नहीं, कहाँ जाओगे, कहाँ चिल्लाओगे। ये सारा चीज़ जो है मेरे साथ हो चुका है एंड ये सबके साथ होता है एंड यही प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है, ऐसा आप भी कर सकते हो। मार्केट में सब कर रहे हैं, आप क्यों नहीं करोगे, है ना। तो एक चीज़ ये है, बट देन अगर आप एथिक्स का परवाह करोगे तो आप प्रॉफिट कम कमाओगे। अगर आप एथिक्स का परवाह नहीं करके मार्केट स्टैंडर्ड जो है उसके हिसाब से अगर आप डर्टी बिजनेस करोगे एंड कहीं ना कहीं आप मजबूर हो भी जाओगे, है ना तो आप इस रास्ते को ले सकते हो। लेकिन एनीवेज, मैं यहाँ पे जो स्टेप्स है वो मैं एंडोर्स नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, ये सारा चीज़ मार्केट में होता है, तो वो सारा चीज़ जो है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट हाउ दिस वर्ल्ड ऑफ पेमेंट गेटवे एंड हाउ दिस बिजनेस बेसिकली वर्क्स आउट, ठीक है। चौथा ऑप्शन जो है ये सबके साथ होता है कि आप मर्चेंट का जो सेटलमेंट है उसे आप होल्ड कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रांजैक्शन के 2 दिन बाद अगर मान लो मर्चेंट को सेटलमेंट देते हो, तो मर्चेंट का सेटलमेंट आप रोक लो। मर्चेंट को बोलो पेमेंट का इन्वॉइस लाओ, ये लाओ, वो लाओ, है ना। मतलब बेवजह मर्चेंट को परेशान करो करके मर्चेंट का सेटलमेंट रोक लो। अब जब तक मर्चेंट जो है अपना सेटलमेंट का इधर उधर का डॉक्यूमेंट वगैरह सारा चीज़ ला के आपको प्रोड्यूस करेगा, तब तक 7 दिन 10 दिन के लिए उस पैसे को जो है किसी को लेंड कर दो, है ना, 3% 4% पे। तो लोगों के पैसे पे ही आप जो है पैसा कमा लोगे। मार्केट में सब कर रहे हैं आज के डेट में। आज के डेट में तो नहीं, बहुत पहले से चलता आ रहा है, आज तो सभी करते हैं। उसके बाद है मर्चेंट का अकाउंट ब्लॉक करके पैसा सेटलमेंट का उसका रख लो, तो ये भी करते हैं। अब स्ट्राइप बोलो, जो इतना बड़ा कंपनी है, या इंडिया के जो पेमेंट गेटवेज है उनके बारे में बोलो। आए दिन मेरे पास है ना इतने सारे मर्चेंट्स आते हैं, कोई बोलते हैं कि सर मेरा पेमेंट गेटवे चेंज कर दो, सर मेरे को ये वाला पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करके दो। एंड जब मैं उनके साथ में काउंसलिंग करता हूँ, जब मैं उनके साथ में बात करता हूँ, जब मैं उनका इंटरव्यू करता हूँ, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि पेमेंट गेटवे अचानक से क्यों चेंज कर रहे हो, एंड ऐसे भी लोग हैं कि रातों रात जो है उनके 2-2 3-3 लाख रुपए फंसे हैं बिना रीज़न का, है ना। तो डेफिनेटली ये एक मार्केट स्टैंडर्ड है, क्योंकि मैंने देखा कि मल्टीपल गेटवेज में जाते हैं एंड सब जो है यही चीज़ करते हैं। तो मर्चेंट का जो अकाउंट है उसे ब्लॉक करके सेटलमेंट का पैसा दबोच लेना, तो ये भी एक तरीका है कि जैसे आप पैसा कमा सकते हो। अगेन एथिकल तो नहीं है, लेकिन मार्केट प्रैक्टिस है, दिस विल बी अप टू यू, आप इसे करना चाहोगे नहीं करना चाहोगे। लेकिन जैसा मैंने प्रॉमिस किया आपको कि मैं आपको इस बिज़नेस के बारे में सारा चीज़ बताऊँगा, तो वही जो है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो और भी डेंजरस है। अब हमारे देश में क्या है कि जब से लॉकडाउन लगा है तब से बहुत से फेक चाइना और रशिया और यूएस बेस्ड ऐप्स आए मार्केट में। पावर बैंक ऐप, उसके बाद 5+ ऐप, है ना। तो ऐसे उसके बाद अपग्रेड लोन्स, तो इस तरीके के जो फेक जो ऐप्स हैं जो बाहर देश के लोग ऑपरेट करते हैं इंडिया के लोगों को जो है लूटने के लिए, तो इंडिया में वो कैसे काम करेंगे। इंडिया में काम करने के लिए डेफिनेटली इनको कोई पेमेंट गेटवे चाहिए, पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए और पे आउट देने के लिए इनको जो है कोई फिनटेक कंपनी का तो रिक्वायरमेंट होता है। तो हमारे देश के जो बड़े बड़े ब्रांडेड पेमेंट गेटवेज हैं, ठीक है, पेमेंट्स कंपनीज हैं, तो वो 40% तक लेके जो है ये जो बाहर कंट्री के ये जो फ्रॉड बिजनेसेस हैं, ठीक है, उनको अपना सर्विस देते हैं। अब मेरे पास सारा चीज़ का प्रूफ है एंड मेरे चैनल पे बहुत से वीडियोस है जहाँ पे जो है आप इसके बारे में और डिटेल्स में आप जान सकते हो। वीडियोस आप सर्च कर लो तो आपको जो है मिल जाएगा, क्योंकि इंडिया में होने वाले जितने भी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल ऐप्स होते हैं, जब भी मुझे किसी भी ऐप के बारे में पता चलता है तो डेफिनेटली मैं उसको जो है एक वीडियो के माध्यम से एक एडवाइजरी या गाइडलाइंस जारी करता हूँ एंड उसमें कौन इन्वॉल्व है, क्या प्रोसेस है, सारा चीज़ का क्लैरिटी रहता है। तो आप डेफिनेटली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। अब लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि आप जो है इन्वेस्टर लेकर के आओ, है ना। आप इन्वेस्टर लेके आओ, इन्वेस्टर को सपने दिखाओ कि अरे मेरा बिजनेस तो ऐसा ग्रो कर रहा है ना, तो हम तो इतने सारे मर्चेंट एक्वायर कर चुके हैं, डेली का हम इतने का पेमेंट प्रोसेस कर रहे हैं एंड आने वाले 3 सालों में जो है हम जो है मतलब इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी बन जाएंगे हम, है ना। पूरे इंडिया का जितना भी पेमेंट है वो सब जो है हम खुद हमारे पेमेंट गेटवे के थ्रू जाएगा। और उसके बाद जो है ऐसे फर्जी प्रोजेक्शंस दिखा के लोगों से इन्वेस्टमेंट उठा लो, अपना स्टॉक्स बेच दो, बेच के जो है खुद अमीर बन जाओ, और जो लोग इन्वेस्ट किए आपके कंपनी में, आपके पेमेंट गेटवे में, वो जो है बेवकूफ़ की तरह 3 साल बाद जो है आपको देख के पश्चाताप करते रहे कि यार पैसे नहीं लगाना था, पैसे डूब गए, है ना। तो ये था दोस्तों एवरीथिंग अबाउट पेमेंट गेटवे, है ना। तो आपको मैंने बताया
जो सही तरीका है, जो गंदा तरीका है, क्या चलता है मार्केट में, वो सारा चीज़ जो है मैंने आपको आज इस वीडियो में बता दिया। लेकिन चलिए आप एक काम करते हैं, जाके मेरा प्रोजेक्ट देखते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट कैसे काम करता है ना। तो दोस्तों ये है मेरा प्रोजेक्ट का नाम है iPay। ये एक वाइट लेवल पेमेंट गेटवे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है जिसमें आप एक या मल्टीपल पेमेंट प्रोसेसिंग APIs लगा सकते हो, लगा के जो है मार्केट में खुद का पेमेंट गेटवे लॉन्च कर सकते हो एंड लोगों के पेमेंट से आप जो है कमीशन ले सकते हो, मर्चेंट को ऑनबोर्ड करके या फिर जो भी रेवेन्यू मॉडल्स मैंने आपको बताया, एंड आप जो है मार्केट में पैसा कमा सकते हो, है ना। एंड जो भी प्रोसेस मैंने बताया, जो एथिकल वाला है डेफिनेटली आप करो, जो अनएथिकल है दूसरे लोग करते हैं, अगर आप भी करते हो अपने रिस्क में करो भाई, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू आर फॉलिंग ट्रबल फॉर इट, डोंट होल्ड मी फॉर दिस, बिकॉज आई ओनली प्रॉमिस्ड यू टू टेल यू कि कैसे ये सारे चीज़ें चलता है इस बिज़नेस में। लेकिन अगर आप ऑपरेट कर रहे हो, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अप टू यू, है ना। तो ये है इसका डैशबोर्ड। तो इसका जो डैशबोर्ड है कुछ इस तरीके से दिखता है ना। एंड ये पेमेंट्स के लिए है, सेटलमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। टेस्ट अकाउंट है, मैंने अभी कोई सेटलमेंट किया नहीं है इसमें। रिफंड्स अगर है तो रिफंड्स आपको यहाँ दिखेगा। इसमें भी रेफर एंड अर्न का ऑप्शन है, 1 क्लिक में जो है आपका मर्चेंट और दूसरे लोगों को जो है यहाँ पे क्लिक करके शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट लिंक का ऑप्शन है। मान के चलो कि अगर आपका मर्चेंट के पास वेबसाइट नहीं है एंड वो पेमेंट लिंक के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके का जो है इंटरफेस है, ओपन हो जाएगा। अब मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा कि ये पेमेंट कैसे होता है, टेस्ट मोड में दिखाऊंगा आपको। एंड यहाँ पे पेमेंट बटन्स का भी ऑप्शन है। मान लो अगर आपका जो मर्चेंट है वो कोई बटन क्रिएट करना चाहता है तो यहाँ पे कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम यहाँ पे टेस्ट बटन करते हैं, ये हो गया टेस्ट बटन। एंड मान के चलते हैं कि 500 रुपये का मेरा पेमेंट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 500 का जो बटन है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो देखो सारा चीज़ जो है, पर्पस ऑफ पेमेंट, अमाउंट जो है वो सारा चीज़ प्रीफिल्ड है। यहाँ पे बस कस्टमर को अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी डाल के जो है आगे बढ़ना है। तो इसको मैं फिलअप करके, मैं पेमेंट करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे चलता है। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। एनालिटिक्स का ऑप्शन है दोस्तों। एनालिटिक्स में यहाँ पे जो है मर्चेंट देख सकता है कि कितने सक्सेसफुल ट्रांजैक्शंस हो गए, कितने फेल्ड है, कितने नॉट पेड है, कितने रिफंड हो गए एंड व्हाट आर द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। ये सारा चीज़ यहाँ पे देख सकते हो आप। एंड अगेन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज़ एन MVP, दिस इज़ अ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। इसके ऊपर अगर आप इस सॉफ्टवेयर को ख़रीदना चाहते हो एंड इसमें आप कस्टमाइजेशंस चाहते हो तो वो डेफिनेटली पॉसिबल है। इसे मैंने स्क्रैच से कोड किया है एंड जो भी चेंजेस आप इसमें चाहते हो वो हम कर सकते हैं। एंड दिस इज़ प्रीटी मच स्केलेबल एंड मेंटेनेबल। तो उसके लिहाज से भी जो है जो भी चीज़ें नेसेसरी है वो सारा चीज़ का जो है मैंने इसके डेवलपमेंट के फेज़ में मैंने ख्याल रखा है। अदर देन दिस सेटिंग्स में इसमें API इंटीग्रेशन का भी ऑप्शन है एंड अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका API इंटीग्रेशन कैसे काम करता है। आज मैं आपको एक वॉक थ्रू दिखा देता हूँ। कॉल बैक URL का ऑप्शन है जहाँ पे हम जो है मर्चेंट को जो है API ट्रांजेक्शन का जो स्टेटस है उसे हम पोस्ट करेंगे एंड वहाँ से मर्चेंट को पता चल जाएगा कि ट्रांजेक्शन सक्सेस रहा, फेल रहा एंड एवरीथिंग। सेक्रेट की एंड मर्चेंट ID ये सारा चीज़ यहाँ पे है। एंड यहाँ पे माई डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है जहाँ पे मर्चेंट जो है खुद का लोगो ऐड कर सकता है। यहाँ से पैन ऐड कर सकता है, वोटर ID वगैरह ऐड कर सकता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। वोटर ID वगैरह अगर ऐड करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है यहाँ पे ना। तो ये सब ये डेमो अकाउंट है, लेकिन फंक्शनैलिटी जो है वो सेम रहेगा अगर आप इसे लाइव मोड में यूज़ करते हो। एंड अदर देन दिस यहाँ पे बैंक सेटअप का ऑप्शन है जहाँ पे आपके मर्चेंट को जो है सेटलमेंट आएगा। वैसे मेरा होस्टिंग स्लो है, सिस्टम स्लो नहीं है, ठीक है। ये है बैंक का डिटेल्स, यहाँ पे जो है बैंक का डिटेल्स सेट हो सकता है, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं। टुडे सेल 0 है, एक पेमेंट करके देखते हैं कि कैसे किस तरीके से काम करता है। मैं कोई भी इसमें नाम डाल देता हूँ, इसमें एक फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, एक ईमेल आईडी चाहिए होगा इसमें। पे में क्लिक करते हैं तो ये मुझे गेटवे पे लेके आएगा। दोस्तों ये ट्रांजैक्शन जो है ये टेस्ट मोड में कर रहा हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक है लाइव मोड वाला, वहाँ पे क्लिक करके जो है आप इसे चेक कर सकते हो। एंड क्रेडेंशियल्स आपको मैं दे दूंगा जहाँ पे जाके आप खुद जो है अकाउंट क्रिएट करके डैशबोर्ड वगैरह खुद हैंड्स ऑन जो है आप इसका डेमो देख सकते हो। एक काम करते हैं, कार्ड से पेमेंट कर लेते हैं। ये वीज़ा वाला कार्ड, टेस्ट कार्ड डाल देते हैं इसमें। नो थैंक यू। ये OTP जो है ये डाल देते हैं। क्या है ये? 111000। सिमुलेट सक्सेस।
थोड़ा वेट करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो चुका है, अमाउंट वगैरह आपको दिख रहा है। एंड अगेन जो आपको यहाँ पे अभी स्क्रीन पे दिख रहा है ये कस्टमाइजेबल है, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है यही यूज़ करना पड़ेगा, है ना। एंड ये सारा सिस्टम सोर्स कोड के साथ अवेलेबल है एंड वाइट लेबल में आप इसे जो है अपने डोमेन पे अपने ब्रांडिंग में यूज़ कर सकते हो। एक बार माई अकाउंट में जाके इसको रिफ़्रेश करता हूँ। हाँ, तो आप देख सकते हो कि 500 का जो अमाउंट है वो सक्सेस हो गया है एंड यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है। ये ऑर्डर आईडी पे अगर मैं क्लिक करूँ तो मैं सारा चीज़ देख सकता हूँ कि किस पर्पज़ से ट्रांजैक्शन था, कितने टाइम पे हुआ, क्या स्टेटस है, कस्टमर का नाम, फ़ोन, ईमेल, कितना अमाउंट का पेमेंट था, कितना फ़ीस कट गया, कितना टैक्स है, सेटलमेंट अमाउंट कितना रहेगा एंड व्हाट इज़ द मोड ऑफ पेमेंट। तो ये सारा चीज़ जो है मुझे यहाँ पे डैशबोर्ड पे शो हो जाता है और ये इसका रिसिप्ट है ना। तो ये था एक दोस्तों छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन कि ये आईपी पेमेंट गेटवे, ये जो सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है किस तरीके से काम करता है। एंड अगेन इसमें जो पेमेंट गेटवे अभी लगा हुआ है ज़रूरी नहीं है कि आपको वही यूज़ करना है। अगर आपके पास कोई दूसरा पेमेंट गेटवे का एपीआई है या कोई बैंक का एपीआई है या कोई भी पेमेंट प्रोसेसिंग एपीआई है तो उसे जो है हम सिस्टम पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। सिस्टम का डिज़ाइन भी कस्टमाइजेबल है, सिस्टम में न्यू फीचर्स भी हम ऐड कर सकते हैं। एंड जो मैंने आपको दिखाया दिस इज़ द MVP, दिस इज़ द मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। लेकिन अदर देन दिस कैन बी स्केल्ड एंड दिस कैन बी कस्टमाइज एज पर योर नीड्स। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा एंड अगर आप इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो देन डेफिनेटली आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक्स है उसमें जाके इसे आप ट्राई कर सकते हो या मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे कांटेक्ट लिंक है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो है मेरे जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स है उसके डेमो से रिलेटेड अपडेट्स है वो मिलता रहे। सो या दैट विल बी ऑल फॉर नाउ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।